हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं निर्मल। आप सबका दी एनवी क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए, बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बट होता है ना, सब्र का फल मीठा होता है। जी हाँ, आज उसी फल के साथ हम आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। आज क्या पढ़ने वाले हैं, टाइटल देख कर पाए होंगे जरूर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का एक टॉपिक है पॉवर्टी। आज हम करके पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 के टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है आपका पॉवर्टी। क्या नाम है उसका? पॉवर्टी। देखिए, आज हम पॉवर्टी पढ़ने वाले हैं, यानी गरीबी। अब गरीबी कहाँ दिया है? गरीबी दिया है क्लास 9 की एनसीईआरटी की इकोनॉमी के अंदर। क्या दिया है? गरीबी दिया है। अब गरीबी होती क्या है, देखो। अब ऐसा तो है नहीं कि हम गरीबी को पता ही नहीं, भैया हम गरीबी होती क्या है, हम तो बड़े अमीर लोग हैं, ऐसे रोल्स रॉयस में घूमते हैं। वो हमारे नौकर बिल्कुल लैम्बोर्गिनी में घूमते हैं। तो हमें पता है गरीबी क्या होती है। बट इकोनॉमिस्ट गरीबों को कैसे क्या मानते हैं, आज हमें वो पढ़ना है। सबको पता है गरीब मतलब जिसके पास पैसा नहीं है। जरूरी है कि जिसके पास पैसा नहीं हो गरीब ही हो? ऐसा थोड़ा ना होता है कि भाई जिसके पास पैसा नहीं हो गरीब है ना। गरीबी की वो और भी परिभाषा होती है। गरीबों की वो और भी परिभाषा होती है, आज हमें वो देखना है। ठीक है। आज हम जो गरीबी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए क्या पढ़ते हैं आज गरीबी में। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ चलिए ठीक है। आज हम थोड़ा नए बोर्ड पे पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी टेक्निकल इशू आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी झेल लेंगे। देखिए, हमें आज के चैप्टर में पढ़ना क्या है। हम पढ़ें पॉवर्टी, या इसको हिंदी में बोलते हैं गरीबी। एक बार कलर चेंज कर लेते हैं, वाइट करते हैं ना। ये इसी को हम लोग बोलते हैं गरीबी। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग? गरीबी कहते हैं। ठीक है, चलो। होती क्या है गरीबी, पहले वो देख लेते हैं। पहले एक बार कलर चेंज कर, होगा क्यों नहीं रहा कलर चेंज? एक मिनट रुकिएगा। चलो हो गया गरीब, हाँ। अब गरीबी होती क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें? हमें पढ़ना है, हमें इसमें पढ़ना है हमें कि गरीबी क्या होती है ना। गरीबी का होने का रीजंस क्या क्या है। ठीक है। जो सोशल साइंटिस्ट थे, है ना, उन्होंने गरीबों को किस प्रकार से परिभाषित किया हुआ है ना। हम देखेंगे गरीबी सोशल साइंटिस्ट ने किस प्रकार से डिफाइन करी है। फिर हम देखेंगे कि गरीबी को हटाया कैसे जाएगा, या गरीबी को नापा कैसे जाता है ना। गरीबी को नापा कैसे जाएगा, फिर हम ये देखेंगे। फिर वनरेबिलिटी, सोशल एक्सक्लूजन, गरीबी को हटाने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए, वो हम इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मतलब देखेंगे सारी क्लास में। ठीक है, चलो। अब हम सबसे पहले आज की क्लास में देखेंगे कि आखिर पॉवर्टी होती क्या है, गरीबी क्या होती है। चलो देखते हैं आज की क्लास में क्या होती है गरीबी। देखो, गरीबी मतलब, आपको पता है कि गरीबी मतलब क्या होती है? वह जिसके पास पैसा नहीं है। जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या हो गया? गरीब हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा बोलो, आपकी नजर में ये गरीबी है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। बट मैं कहूंगा आप गलत हो। सर कैसे? हमने तो अभी तक यही पढ़ा है, गरीबी का मतलब होता है पैसा नहीं है। फिर आप क्यों बोल रहे हो गलत है? गलत इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने गरीबी को अलग रूप से डिफाइन करा है। कैसे डिफाइन करा बता रहा सर थोड़ा सा। देखो, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने ये कहा है कि जो पॉवर्टी यानी गरीबी होती है, उन्होंने कहा जो पॉवर्टी, वो जो गरीबी होती है ना, उन्होंने इसको बताने के लिए एक डेफिनेशन दी है। क्या दिए? एक डेफिनेशन दी है, या उसी को हम लोग बोलेंगे परिभाषा दी है। क्या दी? उन्होंने एक परिभाषा दी है। सर कैसी परिभाषा दी, आप बता सकते हैं तो सुनो। उन्होंने कहा कि गरीबी क्या है? गरीबी एक सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन है। क्या है? आर्थिक और एक सामाजिक स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति जिसमें एक व्यक्ति अपनी बेसिक नीड को, यानी जो रोजमर्रा की जरूरत होती है ना, उसको पूरा नहीं कर पाता। किसकी वजह से?
इनकम की वजह से। अच्छा, आपके सर के ऊपर से चली होगी ना, ये सर है ना बहुत भारी भारी से लग गया होगा। अच्छा, आपने क्या डेफिनेशन लिख दी? हम तो पढ़ते गरीबी मतलब किया कि जिसके पास पैसा नहीं वो गरीब। हम तो यही पढ़ते, आपने क्या लिख दिया? एक सामाजिक और आर्थिक स्थिति जिसमें एक व्यक्ति अपने बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पा रहा पैसे की वजह से। सर ये दो वर्ड आपने क्यों लिख दिए? हमें तो ये सूझ नहीं पड़ी सर, दो वर्ड क्यों लिखा आपने? चलो हम इन्हीं दो वर्ड्स को समझेंगे, हम मैंने क्यों लिखे, चलो मैं बता देता हूँ, समझो आप। मैंने यहाँ पर लिखा है कि, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड है ना, चलिए। मैंने यहाँ पर लिखा है कि गरीबी एक सोशल और एक इकोनॉमिक कंडीशन है जिसमें व्यक्ति अपनी बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पा रहा है पैसे की वजह से। ठीक है सर, पैसा मतलब नहीं है तो कैसे सर, बताओ थोड़ा समझाओ हमें। चलो समझते हैं अब, यहाँ यहाँ समझते हैं, चलो है ना, यहाँ समझो। अब सोशल मतलब क्या? सोशल को हिंदी बोलना समाज, कैसी स्थिति? सामाजिक स्थिति। सर इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा आपका, देखो आपके एजुकेशन, है ना, हेल्थ, ये सब आएगी इसमें। आएगी ही नहीं आएगी, तुम्हें बोलो। मैंने क्या कहा? गरीब एक आर्थिक और एक सामाजिक स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी बेसिक नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहा ड्यू टू लैक ऑफ इनकम। अब इसमें सामाजिक में क्या कहेगा? हेल्थ, एजुकेशन। वो एजुकेशन नहीं ले पा रहा है, हेल्थ नहीं ले पा रहा है, किसकी वजह से? पैसे की कमी से। दूसरा, आर्थिक में क्या कहेगा सर? आर्थिक स्थिति में क्या आएगा? आर्थिक में आएगा जॉब, बेरोजगारी, ये सब क्या है? आर्थिक स्थिति है ना। अब भैया उसके पास अच्छी जॉब नहीं है, वो बेरोजगार है, जिसकी वजह से उसके पास क्या नहीं है? पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो वो क्या हो गया? हुआ कि नहीं हुआ गरीब? हुआ कि नहीं हुआ? चलो देखो, सिंपल सी डेफिनेशन दी मैंने आपको, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात ही नहीं थी। देखो मैंने क्या बोला आपसे कि भाई, एक सेकेंड भाई ऊपर हो जा तू। हाँ यहाँ, मैंने क्या कहा? गरीबी एक सोशियो एक सोशियो और एक इकोनॉमिक कंडीशन है जिसमें व्यक्ति अपनी बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पा रहा, वो होती गरीबी। सर इतना क्यों खींच रहे हो? थोड़ा सा कम शब्दों में समझा दो भाई, ये तो दिक्कत है आजकल की पीढ़ी की, पता नहीं कहाँ जाना है कोई जल्दबाजी में। अब मैंने इतना जोर क्यों दिया था? ताकि पूरा चैप्टर आपको इन दो शब्दों में पूरी तरह से समझ में आए। यदि मैं इन पर जोर नहीं दूंगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये दो दो पॉइंट में समझा रही, तो पूरी डेफिनेशन, पूरे रीजन सब आपके माइंड में चलना स्टार्ट हो होंगे। हो कि नहीं हुए? सही बोलो, हुआ के? चलो कोई बात नहीं, चलो हो गए तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं ना। मैं है इसको थोड़ा सा वही कर रहा हूँ ना, कोई अपने वो बोर्ड के लिए एक्सिस नहीं है, मतलब है, पर अपन अभी टाइम लेट नहीं लेने का। चलो आगे समझते हैं अब क्या है। इसको हटा लेते हैं, है ना। इसको मारो डिलीट। चलो ठीक है, समझते हैं क्या है। आइए समझो गरीबी, समझो। अब सर ये बता दो, गरीबी आई कैसे? सर रीजन बता दो गरीबी के। तो मैं गरीबी के रीजन बताता हूँ आपको। ये एक लड़का है, जैसा अपने चैप्टर पढ़ा था याद करो, हरिया वाला, हाँ ये सेक्टर वाला ही है ना। ये इसका नाम है हरिया, इसका नाम क्या है? हरिया। अब हरिया से मैं आपको पूरी गरीबी के रीजन समझा दूंगा। हरिया हरिया के पास नहीं है पैसे। हरिया के पास क्या नहीं है? पैसा नहीं है। क्यों नहीं है पैसा? क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? जॉब नहीं है। क्या नहीं है उसके पास? जॉब नहीं है। दूसरा, अब जॉब क्यों नहीं है उसके पास? क्योंकि उसके पास क्या नहीं? स्किल नहीं है। सर स्किल क्यों नहीं है उसके पास? क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। क्या है वो? इलिटरेट। क्यों क्या नहीं है सर? वो पढ़ा लिखा नहीं है। और उसके परिवार में कम से कम 8 से 10 लोग रहते हैं। कितने रहते हैं? 8 से 10 लोग। वो कमाने वाला एक ही है। और उसके पास जमीन भी नहीं है। उसके पास क्या नहीं है? जमीन भी नहीं है।
जब उसके पास जमीन भी नहीं है तो उसका स्वास्थ्य वगैरह वो भी अच्छा नहीं रहेगा। जब उसका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा तो वो अपना इलाज नहीं करवा पाएगा, और जब इलाज नहीं करवा पाएगा तो हमेशा क्या रहेगा, बीमार। और जब बीमार रहेगा तो काम नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा, वो गरीब। अब पकड़ में आया कि नहीं आया ये बोलो तुम तो। अच्छा, रीजन क्या क्या निकल के आ रहा है सर? पहला है कि जॉब, जॉब की कमी क्या होती है, गरीबी। स्किल ना होना, वो भी क्या है, गरीबी का रीजन है। पढ़े लिखे ना होना, वो भी क्या है, गरीबी का रीजन है। अब क्यों, कमाने वाले एक खाने वाले 10, कमाने वाला एक है खाने वाले 10 है, तो वो भी क्या हो गए, गरीब। वो भी क्या हो गई, गरीबी। और जमीन नहीं है भैया, अब जमीन भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है, तो वो भी क्या हो गई, एक प्रकार की गरीबी हो गई। दूसरा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है, पैसे की वजह से। यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो बीमार हो जाओगे, बीमार हो जाओगे तो काम नहीं कर पाओगे, काम नहीं कर पाओगे तो बेरोजगार हो जाओगे, बेरोजगार हो गए तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो क्या हो गए, गरीब। तो ये कुछ बेसिक रीजन है किसके, गरीबी के, आपको पता है ना, ऐसा कोई इसमें अपन एक्स्ट्रा चीज कुछ भी नहीं पड़ी है। अब ये कुछ सोशल साइंटिस्ट आते हैं, महान पुरुष आते हैं। महान पुरुष अपने तरीके से गरीबी को बताते हैं। चलो इसके ऊपर ले जाते हैं। महान पुरुष आते हैं और गरीबी को अपने तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। चलो किस प्रकार से बताएंगे वो, अपन कौन सा कलर लें, ये लेते हैं पिंक, है ना। आपको सोशल साइंटिस्ट आएंगे। सोशल साइंटिस्ट अपने हिसाब से डेफिनेशन देंगे, वो बताएंगे गरीबी होती क्या है उनका अनुसार गरीबी, बताओ। चलो, मैंने केवल आपको पैसा नहीं था, था नहीं था, बिल्कुल नहीं था पैसा। जब आपको पास पैसा नहीं है तो मुझे बताओ, क्या अच्छी हेल्थ ले पाओगे? चलो पैसा भी है मान लो, आपके क्षेत्र में कोई अच्छा अस्पताल नहीं है और आप हो गए बीमार, आप अपने ऊपर मत लेना, आप हो गए बीमार, अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, तो मुझे ये बताओ, आप गरीब हो कि नहीं हो? सर एक मिनट, आपने क्या बोला, गरीबी का मतलब पैसा नहीं होना, ये कहाँ से आ गया आप? अरे स्वास्थ्य की कमी है, वो भी क्या है, गरीबी, लेक ऑफ हेल्थ। दूसरा, खाना अच्छा नहीं मिल रहा, पैसा बहुत है, खूब पैसा है, पॉपकॉर्न पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, न्यूट्रिशन की कमी है, तो आप क्या हो गए, मेल न्यूट्रिशन, मतलब कुपोषित कुपोषित हो गए, तो वो भी क्या है, एक प्रकार की गरीबी है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है सर। दूसरा, दूसरा कि भैया अच्छे हेल्थ केयर नहीं मिल रही, वो होगा अपना। अब भैया पैसा है, दूसरा भाई जॉब तक नहीं मिल रही, लोगों को जॉब ही नहीं है। भैया जरूरत एक ही करने वाला हजार आ गए, तो किस किस को जॉब देंगे? तो वो भी क्या है, गरीबी। दूसरा, कैपेसिटी की कमी, क्षमताओं की कमी है ही नहीं, क्षमता भैया हमारे अंदर क्षमता नहीं रहेगी तो गरीब रहोगे। आपको यदि कोई नौकरी करना है तो अपनी क्षमताओं को मैच करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज क्या हो जाओगे आप, गरीब हो जाओगे। दूसरा, अब अच्छे शहर में रहते हो, जब वहां पर साफ पानी नहीं मिलेगा, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब ऐसा पानी नहीं मिलेगा जो पीने योग्य है, गंदा पानी पी रहे हो, तो वो भी क्या होगा, एक प्रकार की गरीबी हो गई। हुई कि नहीं हुई गरीबी? बिल्कुल होगी, होगी, हुई कि नहीं हुई, बोलो तुम ही। दूसरा, साफ सफाई ना होना, सफाई या फिर सैनिटेशन ना होना प्रॉपर, वो भी क्या है, गरीबी का पार्ट है। अरे आप बोलते हो नहीं हम तो बहुत अमीर है सर, क्या क्या लगता है हम अच्छे हॉस्पिटल नहीं खुलवा पाएंगे, कुपोषित कुपोषण से दूर नहीं हो पाए, हमें जॉब की जरूरत ही नहीं, पैसा पैसा है फिर भी गरीब हो। क्योंकि एक हमारे ब्रेन के अंदर कंपैरिजन वाली चीज होती है। अडानी अंबानी सब गरीब है, सब गरीब है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपना को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। क्यों ऊपर ले जाना चाह रहे हैं? उनको पता है कि सामने वाला मुझसे ज्यादा अमीर है। अब जब उन्हें सोचा कि सामने वाला मुझसे ज्यादा अमीर है तो अपना हमको क्या समझता है, उससे गरीब, तो ये भी क्या हो गया, एक प्रकार की गरीबी हो गई। अब गरीबी के अलग अलग टाइप निकल के आते हैं, इसी वजह से क्या निकल के आते हैं, अलग अलग टाइप। चलो अब पढ़ेंगे हम अलग अलग टाइप्स ना, पॉवर्टी के अलग अलग टाइप्स क्या निकल के आ रहे टाइप्स, देखो। हाँ, गरीबी अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे होती है अर्बन,
वह शहरों की गरीबी अलग होती है और गांव की गरीबी अलग होती है। शहर में आपको एक अच्छी नौकरी वाला मिलेगा, गांव के अंदर तो ना बड़े टाई वाई लगा के किसान ढूंढ रहा है कि मुझे खेत में की नौकरी मिल जाए, नहीं होता ना ऐसा। तो फिर गांव गांव के अंदर कैसी प्रॉपर्टी मिलेगी, मतलब कैसी गरीबी मिलेगी। गांव के अंदर वही लोग कहाँ रहते हैं, स्लम एरिया में। क्यों रहते हैं, रहने के लिए घर नहीं है। घर क्यों नहीं है, पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है, क्योंकि जॉब नहीं है। जॉब क्यों नहीं है, क्योंकि जॉब की अपॉर्चुनिटीज कम है। जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है मतलब क्या कहना चाह रहा, अरे वही लेगा ना जॉब जिसके पास क्या स्किल है। और भैया गांव से उठकर शहर में आए हो, स्किल कहाँ से आएगी। स्किल के लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, फिर इसके लिए आप काम कर सकते हो। गांव में कौन सी गरीबी होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां है, जॉब नहीं मिल रही ऐसा। गांव में गरीबी होती है भैया, खेती प्रॉपर नहीं हो पा रही है। सीजनल गरीबी होती है वहां पर कि भैया आज आम उगा लिया, फिर आम तो ऐसा नहीं 12 महीना आ रहा है। कोई सा भी अनाज, कोई सा भी फल 12 महीने नहीं आ पाता है। नहीं, गांव के अंदर किसी किसान के पास इतना सक्षम है कि वो 12 महीने तक हर प्रकार की खेती कर ले, तो पूरा 12 महीने चले उसकी। होता है कैसा, नहीं होता ना कभी तो ऐसा टाइम आता है कि उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। तो मतलब गांव के अंदर और शहर के अंदर क्या होती है, अलग अलग प्रकार की हमें गरीबी देखने को मिलेगी। चलो ठीक है, कोशिश हो गए अब, है ना। अब सर इतना सारी कहानी बता दी आपको, आपने मतलब मैंने इतनी सारी कहानी बताई आपको। तो सर हमें कैसे पता लगता है कि गरीब कौन है अमीर कौन है, कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि गरीबी आखिर कैसे नापी जाएगी। कुछ तो वो होगा सॉल्यूशन। पता कैसे लगाएं कि कौन गरीब है कौन गरीब नहीं है। पता कैसे लगाएं कि कौन गरीब है कौन गरीब नहीं है। बहुत बड़ा वो है ये तो यार क्वेश्चन, कैसे पता लगाएं। तो सरकार ने एक इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करा है, एक संगठन बनाया, एनएसओ। इसका फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल, इस सेकंड इसको पकड़ ले थोड़ा सा। हम्म सरकार ने एक नया संगठन बनाया है जिसका नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इससे बोल लिया कि भाई साहब तू जरा, एनएसए ने सरकार से बोला तू जरा। हाँ, उससे ये कहा कि भैया तेरा एक ही काम है। बोलो क्या काम है। तेरा एक काम है कि तू गरीब को नापेगा। अरे क्या बात करो सर, मैं कैसे नापूं गरीबी को। मैं क्या घर घर जाके पूछूंगा तुम अमीर हो कि गरीब हो, हैं किसी ने पैसे छुपा के बोल दिया मैं तो गरीब हूँ। तो सरकार को लगा हाँ यार क्या करें, फिर इसके लिए तू बता। तो एनएचएसओ ने एक निकाला सॉल्यूशन। क्या निकाला उसने, सॉल्यूशन निकाला। सर कैसे सॉल्यूशन निकाला उसने बता सकते हो। उसने सॉल्यूशन निकाला, एक काम कर, बोलो, शहरों में और गांव के अलग अलग ढूंढ। तो फिर भी उसके मन में कंफ्यूजन है कि तो करूँ क्या, कोई मेथड तो बताओ। तो उसने एनएसएसओ ने मेथड निकाली। ये निकाली एक मेथड, एक बढ़िया योजना निकाली कि कैसे हम गरीबी को नाप सकते हैं। फिर वो कैसे नापेगा, तो उसने लिए क्या करा, उसने सॉल्यूशन निकाला कि एक काम करते हैं, अपन मेथड बनाते हैं जिसके दो आधार होंगे। अच्छा कौन कौन से आधार होंगे, एक आधार होगा एक्सपेंडिचर और दूसरा आधार होगा कंजप्शन। अब सरकार ने एनएसएस से पूछा, मैं समझा नहीं, समझा थोड़ा सा। देखो मैं क्या करूंगा, एनएसएस ने बोला कि यार मैं दो आधार लूंगा, एक आधार लूंगा खर्चा और एक आधार लूंगा कितना कंज्यूम करते, कितना खाते, कितना पीते हैं। उससे क्या होगा, उससे पता लग जाएगा कि कौन कितना खा रहा है। यदि इतना नहीं खा पा रहा तो इससे नहीं कि गरीब है वो। अब एनएसएस, अब सरकार को समझ नहीं आया, सरकार में ऐसे लोग बैठे हैं फिर भी है ना, उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला कि सिंपल लैंग्वेज से समझाओ। तो एनएसएस ने बोला कि मैं क्या करता हूँ, देखो मैं ऐसे समझाता हूँ, सरकारों को समझा, मैं ऐसे समझाता हूँ कि मान लो सरकार की एक लाइन है। सरकार ने बोला ठीक है भैया लाइन तो अच्छी लग रही। तो इस लाइन का मतलब क्या है, अब इस लाइन में खड़े हैं 10 लोग। हाँ भैया, हरिया जैसे 10 लोग खड़े हैं।
देखो मैं 10 लोग खड़े भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है पूरा सिस्टमेटिक काम चलेगा ना। उसने बोला कि एक लाइन है, उस लाइन पे 10 लोग खड़े हैं। हाउ? अब मैं एक मिनिमम लेवल सेट कर देता हूँ लाइन का। मतलब मैं सबको, किसी को 10, किसी को 15, किसी को 20, किसी को 25 रुपये दे देता हूँ। और मैं एक लाइन सेट कर दी मैंने। मैंने कहा कि भैया ये 10 रुपये की लाइन है। अच्छा, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये ऊपर है और नीचे है। मैंने कहा जिसके पाँच, मतलब यदि जिसके पाँच जिसके पास 11 रुपये है उस लाइन के ऊपर खड़ो जाओ। मतलब 11 रुपये वाले खड़ो जाए यहाँ पर, और जिसके पास 9 रुपये है वो यहाँ खड़ो जाए। तो इससे क्या मतलब हुआ? अरे रुको तो सही, मैं सब समझा रहा हूँ। एक लाइन बनी, ये बोला कि इस लाइन के उस पार ऊपर वाला पार्ट हो गया, लाइन के इस पार इस नीचे वाला पार्ट हो गया। जिसके पास 11 रुपये उस साइड खड़ा हो जाए, जिसके पास 9 रुपये हैं वो इधर खड़ा हो जाए। इससे क्या हुआ? अब मैंने यहाँ पर 10 रुपये वाली लाइन सेट करके रखी है, और मुझे पता लग रहा है जो 10 के ऊपर कमा रहा है वो लाइन के ऊपर है, जो 10 से कम कमा रहा है वो लाइन के नीचे है। तो अब जो 10 के ऊपर कमा रहा है वो है लाइन के ऊपर, तो हम कहेंगे APL, एबव पॉवर्टी लाइन। जो 10 रुपये से कम कमा रहा है वो है BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। आए कि नहीं? आप पल्ले पड़े कि नहीं पड़े ये बताओ पहले। एक लाइन खींची, 10 रुपये की लाइन, जिसके पास 11 रुपये हो लाइन के ऊपर है, जिसके पास 9 रुपये हो लाइन के नीचे है। जो लाइन के नीचे है वो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी BPL वाला हो गया। जो लाइन के ऊपर है वो क्या हो गया? APL वाला हो गया। बोल, इतना क्लियर है कि नहीं है? अब और समझो, अभी रुको। सरकार ने बोला ये सबका फायदा क्या है थोड़ा बताओ मुझे। फिर NSO ने फिर आगे समझा, उन्होंने बोला कि यार देखो ये सब सिस्टम मैंने क्यों बनाया। मैंने इसलिए बनाया, मैंने एक मिनिमम लेवल सेट करूंगा मैं। और वो मिनिमम लेवल कहाँ होगा? गांव में भी होगा और शहर में भी होगा। कैसे? अब सरकार ने पूछा, और देखो तुम जो कह रहे हो सही है, तुमने एक लाइन सेट कर दोगे, उस लाइन के ऊपर वाला APL, उस लाइन के नीचे वाला BPL। बट गांव की स्थिति और शहर की स्थिति अलग अलग होती है। गांव के खर्चे अलग और शहर वालों के खर्चे अलग। गांव वाले ज्यादा खाते हैं, शहर वाले कम खाते हैं। तो उसका सोल्यूशन निकाल के दिया किसने? NSO ने। उसने बोला कि मैं एक्सपेंडिचर में दोनों मेथड रखी है। मैंने यहाँ पर 2 मेथड रखी, एक रखी एक्सपेंडिचर, एक रही कंजप्शन। अब मैं यहाँ पर गांव के खर्चे अलग बताऊंगा और शहर का अलग। इधर भी मैं गांव का खर्चा अलग बताऊंगा और शहर का अलग। बोलो इतना क्लियर है कि नहीं है? उसने बोला जो गांव में जो खर्चा होगा वो होगा 1816 रुपये। अभी मैं लिख रहा हूँ ना भाई, समझा लूँ क्या क्या लिखा है मैंने, ये ना। चलो, सरकार ने सरकार ने सॉरी NSO ने सरकार को लिख के दे दिया, क्योंकि ये कह रही है सरकार ने। एक तो ये माइक अपना बहुत भारी सा है इसलिए T-शर्ट से नीचे जाती। सरकार को लिख के दे दिया पूरा पूरा हिसाब किताब। पर सरकार को कुछ पल्ले नहीं पड़ी, ये क्या लिख दिया भैया अर्बन के नीचे 816, रूरल के नीचे 816, अर्बन के नीचे 1000, कंजप्शन 2400, 2100, कुछ समझ में नहीं आया। तो पता था भैया NSO को पता है सरकार को समझ में नहीं आएगा, तो फिर सरकार क्या बोलेगी? डिटेल में समझो। तो सरकार NSO ने बोला ठीक है मैं समझा रहा हूँ डिटेल में। देखो भाई साहब इधर आओ। मैंने भी कहा था कि 10 रुपये वाली एक मिनिमम लाइन है, तो यहाँ पर भी एक मिनिमम लाइन सेट कर देता हूँ। मैंने क्या सेट कर दिया यहाँ पर? एक मिनिमम लाइन, छोटा करना है मुझे, और छोटा करो। हाँ, मैंने यहाँ पर एक सेट कर दी मिनिमम लाइन। उसी मिनिमम लाइन को मैंने कह दिया पॉवर्टी लाइन। क्या कह दिया इसको मैंने? पॉवर्टी लाइन। मैंने यहाँ पर एक मिनिमम लेवल सेट करा है, और उसी मिनिमम लेवल में मैंने सेट कर दी अपनी पॉवर्टी लाइन। मतलब अब ये जो पॉवर्टी लाइन है ये एक मिनिमम लेवल है। ये 10 रुपये वाली लाइन है, यदि 10 के ऊपर जो खड़ा हुआ वो APL वाला है, जो 10 के नीचे खड़ा हुआ वो कौन सा हो गया? BPL वाला। अब ये जो लाइन है दोनों के लिए अलग अलग होगी, गांव के लिए अलग होगी और शहर के लिए अलग होगी।
खर्चे के हिसाब से अलग होगी और कंजप्शन के हिसाब से ये अलग होगी। कैसे? यदि कोई गांव में कोई व्यक्ति 816 रुपए हर महीने कमाता है, मैं क्या बोल रहा हूं, यदि कोई व्यक्ति 816 रुपए कमाता है या 816 से कम कमाता है, तो वो किस में जाएगा? बीपीएल में। क्योंकि ये क्या सेट करके रखा है? मिनिमम लेवल सेट करके रखा है। यदि वो शहर में 1000 रुपए से ऊपर कमाता है तो वो हो जाएगा आईपीएल में। यदि 1000 से कम कमाता है तो वो किस में जाएगा? बीपीएल में। एक हर महीने की बात हो रही है। मैंने क्या कहा? यदि 816 रुपए से ज्यादा कमाता है तो एपीएल, 816 से कम कमाता है तो बीपीएल। हाँ, यदि शेयर के अंदर 1000 से ज्यादा कमा रहा तो एपीएल, 1000 से कम कमा रहा तो बीपीएल। ये खर्चे के समझ में आया पूरा? हाँ, मैं समझो। यदि गांव में कोई रोज 2400 कैलोरी खा रहा है, खाना खाता है तो कैलोरी होती है, कैलोरी क्या होती है? एक प्रकार की एनर्जी। यदि इतनी कैलोरी लेता है तो ठीक है। यदि 24,000 से कम कैलोरी ले पा रहा है तो मतलब वो किस में आ गया? एपीएल में। और 2400 से कम है तो किस में आ गया? बीपीएल में। ऐसे ही अर्बन का अर्बन का अलग है। यदि 2100 से ज्यादा है तो एपीएल में। यदि 2100 से कम है तो किस में आ गया? बीपीएल में। बोलो, इतना क्लियर है एपीएल बीपीएल की कहानी? सर, एक कहानी समझ में नहीं, गांव में ज्यादा क्यों? कोई गांव में एनर्जी ज्यादा लगती है, हार्डवर्क ज्यादा है, इसलिए गांव में कंजप्शन लेवल भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और शहर का कंजप्शन लेवल क्या होगा? कम होगा, इसलिए। ठीक है, चलो, ये कहानी समझ में आई? ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। अब कुछ टर्मोलॉजीज पढ़ना है ना। पॉवर्टी लाइन हो गई हमारी, डिटरमाइन कैसे करते हैं। अब कुछ टर्मोलॉजी पढ़ेंगे अपन, ठीक है? तो इसको पकड़ो, आपके किताब में कुछ टर्मोलॉजीज दी है, वो पढ़ना है। तो किस पेन से, कौन सा कलर लें अब? चलो ठीक है, कम टर्मोलॉजीज पढ़ेंगे। चलो, कुछ टर्मोलॉजीज दी है। पहली टर्मोलॉजी समझना, सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन। दूसरी समझनी हमें वन, सॉरी, हाँ, वनरेबल ग्रुप या वनरेबिलिटी। वनरेबल ग्रुप क्या होते हैं? ठीक है। और क्या समझना हमें? इंटर स्टेट पॉवर्टी छोड़ो, वो तो अपने अपने काम की नहीं है। और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से पॉवर्टी लाइन क्या होती है पढ़ना है, ठीक है? हम्म चलो, दो चीज पढ़ते हैं। पहले पहले समझो सोशल एक्सक्लूजन होता क्या है। अब इसको सिंपल लैंग्वेज समझा देता हूँ, आराम से समझ में आएगा। मान लो एक सोसाइटी है सोसाइटी, उसमें सभी लोग अमीर रह रहे हैं। अमीर, एक छोटा सा घर है उसमें, जो झोपड़ी का बना हुआ है, बाकी सब पक्के घर, बढ़िया महल बने हैं। अब ये क्या होगा, ये अपने आप को समझाएगा कि मैं इन पूरे समाज से क्या हूँ, काफी ज्यादा अलग हूँ। हो कि नहीं हूँ? बिल्कुल अलग है। तो ये जाके वहां रह लेगा जहां पर क्या है, पूरा स्लम एरिया है। कहाँ रह लेगा? जहां पर क्या है, स्लम एरिया है। इसके आसपास कौन मिलेंगे? सारे गरीब मिलेंगे। तो समाज से क्या होगा? एक्सक्लूड होगा, समाज से क्या होगा? ये अलग होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सोशल एक्सक्लूजन। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल बिल्कुल होता है ये। चलो, आगे और क्या है? और एक होता है वनरेबल ग्रुप। कुछ ग्रुप होते हैं एसटी के, एससी के ग्रुप ऐसे होते हैं जिन तक बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल पाती। जिन तक क्या नहीं मिल पाती? बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल पा रही। अब जो उन तक बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी तो वो क्या हो जाएंगे? गरीब। वो क्या हो जाएंगे? गरीब हो जाएंगे। हमारे इंडिया में कौन कौन है वनरेबल ग्रुप? तो हमारे इंडिया में एनसीईआरटी ने किसको माना वनरेबल ग्रुप? एसटी को माना है, एससी को माना है, एग्रीकल्चर लेबर को माना है, जो मजदूर होते हैं उनको माना है। क्योंकि इन तक बेसिक फैसिलिटी नहीं पहुंच पाती। क्यों नहीं पहुंच पाती? क्योंकि एक से एरिया में रहते हैं जहां पर सभी लोग गरीब है। मतलब अपने आप को सोशल एक्सक्लूड कर दिया इन लोगों ने। इन्हें नहीं करा, समाज ने इनको कर दिया।
कि इनको ऐसे का रहना चाहिए जो समाज से थोड़ा सा अलग है। दूसरा वनरेबल में वो कौन हो जाते हैं कि मान लो एक बढ़िया अच्छा घर था, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, कुछ भी आ गया, और भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, या फिर लैंडस्लाइड कुछ भी हो गया, तो अब उसका घर टूट चुका है, तो वो भी किस में आ गया, वनरेबल ग्रुप में आ गया। वैसे ये कहना गलत है कि भाई एस टी से वनरेबल ग्रुप मान रहा हो, ये गलत चीज है ना। अब कहीं ना कहीं क्या किसको दिखा रहे हैं, एनसीईआरटी वाले इनइक्वलिटी को दिखा रहे हैं। चलो आपने को उसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो अब हम समझते हैं ग्लोबल सिनेरियो। एक ही पेज पे पूरा पढ़ा दिया मैं। चलो अब हम समझते हैं अगली कहानी, ग्लोबल सिनेरियो क्या होता है ना। कलर चेंज करो भैया, कलर चेंज कौन सा लेते हैं, ये वाला लेते हैं, ग्लोबल सिनेरियो। अच्छा नहीं दिख रहा है ये ना। कौन सा लाइट कलर लेते हैं, ये भी अच्छा नहीं दिख रहा। चलो ब्लैक लेते हैं ना। ग्लोबल सिनेरियो यानी ग्लोबली देखेंगे तो कभी करीबी हमें किस प्रकार से देखने को मिलेगी, है ना, वो देखते हैं अब। चलो ठीक है, समझो। देखो अब ग्लोबल सिनेरियो की बात आती है तो बात आती है पूरे देश की, पूरे दुनिया की बात आती है, यानी जितने भी इस दुनिया में जितने भी देश, सबकी बात आ गई। तो इसके लिए अब गरीबी कौन नापेगा, तो इसके लिए काम करेगी कौन, वर्ल्ड बैंक। ये काम हमने किसको दे दिया, वर्ल्ड बैंक को दे दिया। सर वर्ल्ड बैंक किस प्रकार से देखिए गरीब कौन है, गरीब कौन नहीं है। तो वर्ल्ड बैंक ने ये बोला कि देखो, मेरी नजर में यदि कोई व्यक्ति $1 से कम कमाता है, एक 1.90 US डॉलर से कम कमाता है, तो वो मेरी नजर में क्या है, गरीब है। क्या है, मेरी नजर में वो क्या है, गरीब है। मैंने क्या कहा, यदि कोई $1.90 से कम कमाता है, तो मेरी नजर में वो एक व्यक्ति क्या है, गरीब है। ये किसने बोला, वर्ल्ड बैंक ने बोला। वर्ल्ड बैंक ने ये बोला कि लगभग 2013 में, लगभग 2030 में 10.70% पॉपुलेशन ऐसी है जिनकी पर डे की इनकम क्या है, 1.90 से कम है। क्या है उनकी पर डे की इनकम क्या है, 1.90 से कम है। हाँ, बाद में भैया ये भी कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कि हम 2030 तक गरीबी को कम कर देंगे, ये भी कहा। अब देखते हैं गरीबी कम होती कि नहीं होती। चलो ठीक है, अब बात करने पड़ेगी हमें किसकी, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब गरीबी को कम करना पड़ेगा। अब गरीबी इकोनॉमिक ग्रोथ से कैसे जुड़ी हुई है, अब हमें समझना है, ठीक है। अब गरीबी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ से कैसे जुड़ी हुई है, अब हमें समझना है कि गरीबी और इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या रिलेशन है। देखो सीधी सीधी बात मैं आपको समझा देता हूँ, फालतू की कहानी इतनी हमें नहीं करनी है। देखो क्या होता है कि देश में जितने ज्यादा गरीब रहेंगे, उतनी ज्यादा देश में काम, रोजगार, ये सब कम होगा। अरे यार रोजगार कम इसलिए गरीब ज्यादा है। अब रोजगार कम है, गरीब ज्यादा है, तो इससे मतलब उस देश में प्रोडक्शन भी कम होता होगा। जब प्रोडक्शन कम होगा तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ये ज्यादा ग्रोथ करेंगे नहीं। अब जितने ज्यादा गरीब उतने ज्यादा लोग मेहनती है, मतलब वहां पर रोजगार ज्यादा है। जितना ज्यादा रोजगार उतनी ज्यादा जीडीपी क्या करेगी, वहां की बढ़ेगी। और जितनी ज्यादा जीडीपी बढ़ेगी उतना ज्यादा रेवेन्यू उस देश में आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, उस देश में क्या आएगा, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू आएगा। तो अब हमें हमें ये पता लगेगा कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ और गरीबी का आपस में रिलेशन है कि नहीं, बिल्कुल है। तो जितनी ज्यादा आप गरीबी कम करोगे उतना ही ज्यादा ही क्या बढ़ेगी, देश की इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, है कि नहीं, बिल्कुल करेगी। चलो अब ये सरकार ने भी कोशिश करी कि हमें कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो सरकार ने कुछ एंटी पॉवर्टी मेजर कार्यक्रम चलाया गरीबी को कम करने के लिए। चलो अब गरीबी को कम कैसे किया जा सकता है ना, तो हम समझेंगे कुछ प्रोग्राम्स। टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। अब गरीबी को कम करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए, अब हम वो समझते हैं, ठीक है।
अब पहला जो प्रोग्राम आपकी किताब में लिखा है वो है एमजी नरेगा। क्या लिखा है? एमजी नरेगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल, सॉरी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट। ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। क्या ये देखो, ये ये कार्यक्रम केंद्र सरकार ने 2005 में स्टार्ट किया था। क्या किया था? 2005 में स्टार्ट किया था। इसके अंदर लिखा क्या है? इसके अंदर ये लिखा है कि गांव के अंदर होती है पंचायत। क्या होती है गांव के अंदर? पंचायत। पंचायत की ये ड्यूटी होगी कि हर एक व्यक्ति को 100 दिन के लिए क्या प्रोवाइड करे? वो रोजगार प्रोवाइड करे। मतलब एमजी नरेगा में क्या लिखा है कि पंचायत की ये ड्यूटी होगी कि 100 दिन के लिए क्या प्रोवाइड करे? वो लोगों को रोजगार प्रोवाइड करे। ठीक है, क्या प्रोवाइड करे? लोगों को रोजगार प्रोवाइड करे। ये गांव के अंदर थी। कहाँ की? गांव के अंदर। दूसरा प्रोग्राम समझो। दूसरा क्या है? प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। इसमें सीधे सीधे समझ में आ रहा है। ये कब स्टार्ट की गई थी? 1993 में। कब स्टार्ट की गई थी? 1993 में। कि हमें आत्मनिर्भरता बढ़ानी, इसका ये था मकसद ना, टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट। चलो ठीक है, क्या होता कि गांव के अंदर यदि छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट हो जाएंगे तो क्या होगा? आत्मनिर्भर बनेंगे लोग, आत्मनिर्भर बनेंगे तो खुद से काम करेंगे। तो उसके लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। तीसरा, दो ही प्रोग्राम दिया आपकी किताब में। हाँ, एक और दिया स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, एक दिया प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, वो अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना 1995 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, मतलब सस्ते दामों पे अनाज प्रोवाइड करवाना। अब भैया क्या हुआ? कुछ चैलेंजेस है सामने। चैलेंजेस क्या है? देखो, गरीबी ऐसा नहीं कि आपने पेपर में लिख दी गरीबी कम हो गई। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो अब गरीबी को कम करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ इनोवेटिव आइडियाज होने होंगे। तो हम समझते हैं कुछ चैलेंजेस। लास्ट है ना बच्चा इसका, चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या क्या चैलेंज आते हैं गरीबी को कम करने के लिए? देखो, यदि मानो जैसे आप बुक स्टार्ट करते हो, आपकी बुक में किताब में लिखा कि भारत में हर पांचों व्यक्ति का है गरीबी। सही बात है, ये हर पांचों व्यक्ति का है गरीबी। वो गरीबी को कम करने के लिए हमने अलग अलग कार्यक्रम भी चला दिए। बट क्या इससे गरीबी कम हुई क्या? बिल्कुल भी नहीं हुई। काफी सारे चैलेंजेस है हमारे सामने। चैलेंज ये है कि भाई जो भी प्रोग्राम चल रहा है उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। हम उस व्यक्ति तक वो कार्यक्रम नहीं पहुंचा पा रहे जिसको उसकी सख्त जरूरत है। कहने के जो बेनिफिशियरी है हम उसका पता नहीं लगवा रहे हैं। अब भाई हम सोचते हैं कि जितनी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होता रहेगी, गरीबी कम नहीं हो रही, पर उससे क्या नहीं हो रही? गरीबी कम होनी लगातार क्या हो रहा है? एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज कम हो रही है और गरीबी लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों के खर्चे बढ़ गए। जब खर्चे बढ़ेंगे तो सेविंग कम होगी, सेविंग कम होगी तो गरीबी अपने आप क्या होगी? बढ़ जाएगी। बोलो है कि नहीं है? सरकार ने कुछ वही योजना चली जैसे जन धन योजना, आधार, मोबाइल, इन सबको जोड़ा जाम करके प्रताप जैसे। जनधन, आधार, मोबाइल, जनधन खाता खोलेंगे लोगों को, लोगों तक वही एक बैंकिंग व्यवस्था पहुंचाएंगे। तो लोग पैसे जमा करेंगे, तो पैसे जमा करेंगे तो सेविंग बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी तो आने वाले टाइम पे वो गरीबी उनकी कम हो सकती है। मतलब अलग अलग चीजें कही गई वो, तो चलो ठीक है। तो ये थी पूरी हमारी गरीबी। कुछ आपके हरियाणा और केरल का भी दिया है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपके बुक किताब में दिया है। अब मैं नोट्स कहाँ से खोलूँ इसमें? एक सेकंड रुकिएगा, मैं खोल के बता देता हूँ आपको, है ना। समय लगेगा थोड़ा सा, 2 मिनट का समय लगेगा। क्लास 9th। खोल के बता देगा, देख लेते हैं हमारे सिस्टम में है कि नहीं अभी। हम्म, लोड हो रहा है, 1 मिनट रुकिएगा।